हेलो, वेलकम टू बैनर्जी डेंटल क्लिनिक। मेरा नाम डॉक्टर शुभांकर बैनर्जी है और आज का टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब खून का प्रभाव जो अपनी नाड़ियों में या जो अपनी नसों में जो खून बहता है वो किस रफ्तार से बहता है और कितना दबाव डालता है वो नसों में, वो उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि जो भी धमनियों और नाड़ियों में जो जितना खून का दबाव जितना ज़्यादा बढ़ता है उसको ब्लड प्रेशर बोला जाता है। जितना ज़्यादा बढ़ता है या जितना कम होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके हम ये पता लगाते हैं कि ये इतना क्यों बढ़ रहा है और इतना क्यों घट रहा है। इसको ब्लड प्रेशर बोला जाता है और ये एक क्रिटिकल इंडिकेटर होता है दिल की सेहत के लिए, या दिल की सेहत ठीक है या नहीं है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिटिकल इंडिकेटर होता है कि ब्लड प्रेशर आपका ठीक रहना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो भी उसमें प्रॉब्लम होती है, सेहत ख़राब होने का संकेत होता है ये, और दिल की कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न होती है। ब्लड प्रेशर का जो आइडियल जो मेजरमेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं एक नॉर्मल, एक आइडियल ब्लड प्रेशर, उसकी जो वैल्यू होती है वो रहती है 120/80। ये एक आइडियल बीपी का वैल्यू होता है। अगर इससे ऊपर और अगर इससे बहुत नीचे अगर बीपी जाता है तो इसका मतलब ये रहता है कि कुछ ना कुछ शरीर में कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से रक्त का जो दबाव है वो नसों के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। दोनों ही स्थितियाँ बहुत घातक हो सकती हैं। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब एक सर्टेन लिमिट के ऊपर चला जाए तो वो भी घातक होता है, और एक सर्टेन लिमिट के बहुत नीचे भी चला जाए तो वो भी घातक होता है। प्रेशर अगर नॉर्मल रेंज से बहुत ऊपर चला जाए, मतलब ऊपर का जो हो वो 150 और नीचे का रहे 100 के ऊपर, तो उसको हाइपरटेंसिव स्टेट बोलते हैं। ये सामान्यतः किसी किसी व्यक्तियों में जो सही लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करते या जो खान पान में अपना बैलेंस बना के नहीं चलते हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसमें बीपी जो रहता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अगर 150 के ऊपर और नीचे का जो वैल्यू है वो अगर 100 के ऊपर चली जाए तो उसको एक हाइपरटेंसिव स्टेट बोला जाता है। हाइपरटेंसिव में भी 3 क्लासेस होती हैं। जितना ऊपर बीपी ऊपर का और नीचे का जो वैल्यू है वो जितना ऊपर जाता जाएगा, हाइपरटेंसिव स्टेट वैसी वैसी बदलती जाएंगी और उतनी ही घातक स्थिति होती जाएगी पेशेंट की। अगर ऊपर की वैल्यू 110 से नीचे चली जाए और नीचे की वैल्यू 60 के नीचे चली जाए तो उसको हाइपोटेंसिव स्टेट बोलते हैं। इसमें भी कैटेगराइज होता है हाइपोटेंसिव 1, हाइपोटेंसिव 2, हाइपोटेंसिव 3। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि ये भी बहुत ही घातक कंडीशन होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा बीपी नीचे जाता जाएगा उतना ही रक्त प्रवाह जो रहता है नाड़ियों में और नसों में, जो रक्त का प्रवाह होता है वो कम होता चला जाएगा। इसमें दिल की सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। सो हाइपोटेंसिव स्टेट भी बहुत ख़तरनाक परिस्थिति हो सकती है। डेंटल ट्रीटमेंट और डेंटल सर्जरी में बहुत ज़्यादा महत्व है। ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल रहता है तो इससे डेंटल सर्जरी करने में सुविधा होती है डॉक्टर को, और पेशेंट को भी घाव भरने में, कोई इन्फेक्शन से बचाव होने में सुविधा मिलती है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता है तो पेशेंट को बेहोशी आ सकती है या पेशेंट को कुछ और परेशानी हो सकती है, और अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो उसमें भी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, खून ज़्यादा बह सकता है और अन्य इन्फेक्शन घाव के अंदर हो सकते हैं। इसलिए डेंटल ट्रीटमेंट में और डेंटल सर्जरीज़ में हम पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि आप अपना ब्लड प्रेशर आप अपना सीमित होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। इसके लिए हम पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, और साथ में अगर पानी कम पीते हैं तो पानी ज़्यादा पीजिए, तो इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने में मदद मिलती है।
साथ ही साथ में अगर ब्लड प्रेशर की अगर गोलियाँ अगर आप पहले से ले रहे हैं, तो उसके बावजूद भी अगर ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसके लिए जो है फिर आपको ड्रग आपको चेंज करनी पड़ती है। या तो वो अपने किसी फैमिली डॉक्टर से जिनको वो दिखाते हैं, उनसे वो ड्रग चेंज कर सकते हैं और ज़्यादा एमजी की ड्रग वो ले सकते हैं, या तो हम ही उनको एडवाइस करते हैं कि हम ही उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये ड्रग लें। डेंटल ट्रीटमेंट और डेंटल सर्जरी में अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहे तो क्या क्या हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, अधिक ब्लीडिंग या अधिक रक्तस्राव होना। अगर अधिक ब्लीडिंग होती है या अधिक रक्तस्राव होता है तो उसमें घाव भरने में परेशानी आती है। डेंटल सर्जन को मुंह के अंदर जो टारगेट एरिया जो है जिसमें सर्जरी हो रही है उसमें देखने में मुश्किल आती है। ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता, जिसके कारण जो है उसमें ब्लड ज़्यादा बहने की ख़तरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नंबर 2, स्ट्रेस या घबराहट। छोटी से छोटी सर्जरी से लेकर बड़ी से बड़ी सर्जरी तक कोई भी पेशेंट अंडरगोइंग होता है तो उसको थोड़ा बहुत स्ट्रेस और घबराहट तो होती है, और डॉक्टर का ये काम होता है कि उसको अच्छी तरीके से कंसल्ट करके और अच्छी तरीके से उसको काउंसिल करके और फिर उसके बाद जो है सर्जरी को शुरू करे। पर अगर किन्हीं को बीपी ज़्यादा होता है, जिनको ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा होता है, तो वो स्ट्रेस और घबराहट में रहते हैं, जिसके द्वारा जो सुन्न करने वाली जो इंजेक्शन जो दिया जाता है उसका भी प्रभाव देर से होता है। सर्जिकल प्रोसीजर में स्ट्रेस और घबराहट के कारण भी बीपी बढ़ सकता है। तीसरा पॉइंट है दवाइयाँ काम ना करना। अगर किसी पेशेंट को बीपी बहुत ज़्यादा है तो उसमें जो वो दवाइयाँ जो ले रहा है उसका अफेक्ट जो है वो ठीक तरीके से नहीं होता है। जैसे कि अगर पेन किलर भी अगर ले रहा है पर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसमें उसको ज़्यादा असर पेन में नहीं हो पाता है। तो इसलिए डॉक्टर यही एडवाइस करते हैं कि बीपी को नॉर्मल करने के लिए। नंबर 4, एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन। एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन मतलब जो सुन्न करने की सुई जो रहती है, जब भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर रहता है तो हम पेशेंट के एक जिसमें सर्जरी होनी होती है उस एरिया को सुन्न किया जाता है इंजेक्शन की मदद से। अगर बीपी बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें इंजेक्शन के से दी हुई दवाई का प्रभाव बहुत धीरे होता है, बहुत कम होता है, और जितना हमें एरिया जो एनेस्थीसिया जो दिया हुआ है उसका अफेक्ट जो है वो कम होता है, जिनके बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो या तो हमें मल्टीपल टाइम्स फिर एनेस्थीसिया देना होता है, पर वो भी एक लिमिट के अंदर। अगर बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है तो अगर हम मल्टीपल टाइम्स भी दे रहे हैं तो भी उतना प्रभाव नहीं होता है। ब्लड प्रेशर को ठीक कैसे किया जाए? अगर बढ़ा हुआ हो तो ब्लड प्रेशर को कैसे ठीक किया जाए? देखिए, ब्लड प्रेशर ठीक करने का सबसे असरदार तरीका है अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना। आपको अपना वेट संतुलित करना पड़ेगा, आपको अपना खान-पान संतुलित करना पड़ेगा, टाइमली आपको खान-पान आपको करना पड़ेगा। ज़्यादा तला भुना भोजन आपको बंद करना पड़ेगा, और ज़्यादा तीखा भोजन भी आपको बंद करना पड़ेगा, ज़्यादा तीखा मसालेदार भोजन भी आपको बंद करना पड़ेगा। उसके बाद ही बीपी कंट्रोल में आता है। सुबह की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है दिल के स्वास्थ्य के लिए और नसों के स्वास्थ्य के लिए। अगर सुबह आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये मान के चलिए आपका बीपी कभी बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि सुबह आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे रक्त प्रवाह अच्छा रहता है, दिल की धमनियाँ खुली रहती हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि कभी कभी सर्दियों में बीपी ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि शरीर के अंदर एक प्राकृतिक तरीका होता है शरीर को गर्म रखने का, तो खून जो है नसों और नाड़ियों में ज़्यादा फैलता है, इस वजह से सर्दियों में बीपी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो इस समय भी अगर तला भुना थोड़ा कंट्रोल में खाएं और ज़्यादा मिर्च मसाला ना खाएं तो बीपी आपका नॉर्मल रहता है। बाकी अगर आपको हाइपरटेंसिव स्टेट है, अगर आप हाइपरटेंशन के शिकार हैं, तो आपको दवाइयाँ आपको रेगुलर लेनी चाहिए। जो बीपी की दवाई आपको डॉक्टर ने दी हुई है, डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद आपको उसको रोज़ाना, या जैसे डॉक्टर ने बोला है जिस डोज में बोला है वैसे ही आपको रोज़ाना लेना चाहिए। और बाकी ये है कि आप अपना स्वास्थ्य को इन सब चीज़ों से ही आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। सो आई होप आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जितना हो सके अपने दोस्तों, अपनी फैमिली में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और ये ज्ञान और बढ़ता रहे। दिस इज़ डॉक्टर शुभांकर बनर्जी साइनिंग आउट।